Hello friends, how are you doing today? Happy Women's Day। आज हम सब मिलकर उन तमाम माताओं, बहनों, बेटियों को अपनी अकीदत, अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि आज विशेष करके सारे संसार में ये दिन 8 मार्च का इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से याद किया जाता है। वैसे तो हर कदम पर ही, हर रोज़ ही माँ का सत्कार, बहन का सत्कार, बेटी का प्यार कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक विशेष दिन नियत हुआ है, तो मैं भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ आज के दिन सबको मुबारकबाद देने का, उनकी तरफ अपनी अकीदत, अपनी श्रद्धा अर्पण करने का। पुरातन समय से ही हमारे भारत देश में औरत को शक्ति के रूप में जाना गया है, और कुछ समय ऐसा भी आया कि औरत को बराबर के हक नहीं मिलते थे, उसको हीनता की निगाह से देखा जाता था। उस समय में मेरे गुरुदेव साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये आवाज़ बुलंद की, बानी में शब्द ये दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। उस औरत को आप हल्का कैसे कह सकते हो, कमज़ोर कैसे कह सकते हो, नीचा कैसे कह सकते हो, जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की माँ बनी है, जो ऋषियों मुनियों तपस्वियों की माँ है। और ये पहली बात है कि बच्चा पहला सबक अपनी माँ से ही सीखता है। माँ वो शक्ति है जो बच्चे में एक देशभक्ति की भावना, कुछ कर गुजरने की भावना अपनी गुड़ती के साथ, अपने दूध की ताकत के साथ भर देती है। और हमारा देश का और विशेष करके सिख इतिहास तो औरतों की कुर्बानियों से लबालब है। लंगर प्रथा जब आरंभ की तो दूसरे गुरुदेव धन गुरु अंगद देव जी महाराज की पत्नी, जिनका इस सेवा का जो वृतांत है श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है, कि माता खीवी जी ने लंगर में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद चाहे बेबे माता भानी जी थीं, चाहे माता गंगा जी थीं, और चाहे माता गुजरी जी, जिन्होंने छोटे साहबजादों को अपने गले लगाकर उनके हौसले बुलंद किए, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दीवारों के बीच में चिने गए, लेकिन मरते दम तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। मुगलिया हुकूमत को चैलेंज किया छोटी सी उम्र में, 7 साल और 9 साल की उम्र में। ये उनकी दादी माँ माता गुजरी जी का एक जो मोटिवेशन था, उसका बहुत बड़ा इसमें रोल था। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद माता सुंदरी जी और माता साहब कौर जी ने जो पंथ को, सिख कौम को और देश को जो अगवाई दी, उसकी मिसाल कहीं दूसरी जगह और मिलने देखने को नहीं मिलती है। माई पागो जी जब 40 सिख गुरुदेव को विदावा लिखकर चले गए, तो वही माई पागो थी जो प्रेरणा स्रोत बनी। 40 सिखों को साथ लेके आके गुरु जी के साथ, गुरु जी के लिए लड़ते हुए 40 सिख शहीद हुए, और अंतिम दम तक माता माई पागो जी गुरु साहब जी के साथ रही। और नंदेड़ में गुरु साहब जी के प्राण त्याग के बाद माई पागो जी ने बिदर के स्थान पर जाकर अपना शरीर का चोला बदला। आज भी गुरुद्वारा सुशोभित है वहाँ पर। और अनेकों ही ऐसी स्त्रियाँ गुरु साहब के बाद भी, माई देसा जी जो महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की दादी माँ थी, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी बड़ी प्रेरणा उन्होंने अपने पति को, अपने बेटे को और अपने पोते को दी, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। तो आज दिन है उन तमाम माताओं, बहनों, बेटियों की कुर्बानियों को याद करने का और उनकी सेवाओं के को नमस्कार करने का। कहते हैं जिस घर में बेटी नहीं होती
वो फैमिली कंप्लीट नहीं होती। बेटी एक ऐसी देन है प्रभु की। कई जगह ऐसा देखने में आया, मैंने को बहुत साल पहले, वो राइटर का नाम तो याद नहीं, एक बुक पढ़ी थी मैंने इंग्लिश की, उसमें था कि वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, मुझे पता है जब मेरा सब साथ छोड़ जाएंगे मेरी बेटी मेरे को संभालेगी। और ये सच्चाई है। कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है, बेटा अपने फ़र्ज से दूर भाग जाता है, पर बेटियां आखिर तक अपने माँ बाप की सेवा में साथ निभाती हैं। बहनें हैं, वो सदा भाई के लिए दुआएं करती हैं। कष्ट से कष्ट के समय में भी बहन अपने पे कष्ट झेल कर भी अपने भाई की फतेह के लिए, उसकी हर मैदान जीत के लिए दुआ करती है। बहन की दुआओं में बड़ा असर होता है। और माँ तो फिर माँ ही है। और पत्नी के रूप में विशेष करके पत्नी हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है। हमारे भारत देश में पति की जो कई बार एक ओल्ड से है, कहावत है इंग्लिश की, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स अ वुमन। और एक सच्चाई है कि पत्नी जो है वो हर मुश्किल समय में पति के साथ मिलकर खड़ी होकर उसका सहारा बनती है, उसकी प्रेरणा बनती है। और उसको कठिन से कठिन हालात में भी, मुझे अपनी माँ का याद है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो मेरे पिता जब हिंदुस्तान में आए तो केवल बताते हैं हमारे बुज़ुर्ग के 50 रुपये उनकी जेब में थे। 2 बेटियां थी, बुज़ुर्ग माता पिता थे और मेरे माता पिता थे। कोई रहने की जगह नहीं, कुछ कार विहार का ठिकाना नहीं। उस समय में एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे पिता हताश हो गए, तो मेरी माँ ने कहा, सरदार जी मैं ऐसे आपको बैठने नहीं दूंगी, उठो, जो भी पास में है पूंजी, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कोई काफ़ी धन उसमें से भी 50 रुपये में से भी खर्च हो गया था, तो 20 रुपये 25 रुपये भी आपके पास है ना, चलो बाज़ार से केले खरीद के लाते हैं होलसेल में, और टोकरी में लगा के बाज़ार में खड़े होके हम वो केले बेचेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो मेरी माँ ही थी जो प्रेरणा स्रोत बनी मेरे पिता का। और फिर उसके बाद जितनी तरक्की मेरे पिता ने की अपने जीवन में, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन हर कदम पर मेरी माँ मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर भाव में खड़ी रही। मेरी बहनें मेरे पिता के साथ खड़ी रही कि हम तभी बहुत छोटे थे जब हमारे पिता शरीर त्याग गए। तो कहने का भाव है दोस्तों कि औरत हर रूप में पूजनीक है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बहन है। और आज का दिन उन सभी किरदारों को याद करने का दिन है। और इन शब्दों के साथ मैं तमाम देश की और दुनिया भर की माताओं को, बहनों को, बेटियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। और उनकी सेवाओं का, उनकी कंट्रीब्यूशंस का, जो नेशन बिल्डिंग में भी आज देख लीजिए, हर फिरके में, चाहे वो लॉ है, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो किसी और काम से जुड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मैं इक्वल रूप में हर मैदान में औरतें आज आगे बढ़कर नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान डाल रही हैं। तो ऐसी बहनों को, माताओं को, स्त्रियों को हम कैसे कह सकते हैं वो किसी पक्ष में कमज़ोर हैं। तो आज का दिन उनकी तरफ सैल्यूट करने का दिन है। वी सैल्यूट योर डेडिकेशन माय सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, माय डॉटर्स, सबको मेरा प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।